हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम आर्ट पर। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं। तो हमारे जो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र बनते थे वह कहाँ, गुफाओं की गीली दीवारों पर अंगुलियों से बनाए गए रेखा जाल से बनाते थे। किससे पूछा गया है प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं। तो गुफाओं की गीली दीवारों पर अंगुलियों से बनाए गए रेखा जाल की जैसे। दुरंगे चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से माना जाता है। दुरंगे चित्रों का प्रारंभ मतलब दुरंगे चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से माना जाता है। माना जाता है फोन दी गाम तथा लास्को के काले तथा सीपिया रंगों से बनी आकृतियों से। दुरंगे चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से माना जाता है। तो यह माना जाता है फोन दी गाम तथा लास्को के काले तथा सीपिया रंगों से बनी आकृतियों से। फोन दी गाम तथा लास्को के काले तथा सीपिया रंगों से बनी आकृतियों से। नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में अंकित है। तो पूछा गया है नर तथा मादा महिष की मिट्टी से, किससे, मिट्टी से गढ़ी प्रतिमा किस गुफा में है। तो यह तगदी ओदोबर्त गुफा में, जो कहाँ पर है, फ्रांस में। तगदी ओदोबर्त गुफा में है। जो ये गुफा तगदी ओदोबर्त गुफा कहाँ पर है, फ्रांस में स्थित है। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से मिलता है। पूछा गया है प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से मिलता है। तो प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग कहाँ से मिलता है। फोन दी तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग। फ्रांस में तीजात, कहाँ पर, फ्रांस में तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग, एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग यानी हिरन, वहां से मिला है। देखते हैं लौजल की वीनस क्या है। तो लौजल की वीनस है प्रागैतिहासिक शिल्प। क्या है, प्रागैतिहासिक शिल्प। लौजल की वीनस क्या है, प्रागैतिहासिक शिल्प। पूछा गया है टेक्नी फार्म किसे कहते हैं। तो टेक्नी फार्म किसे कहते हैं, नीचे से छत का स्वरूप जो होता है उसको हम टेक्नी फार्म कहते हैं। टेक्नी फार्म किसको कहते हैं, नीचे से जो छत का स्वरूप होता है उसको हम टेक्नी फार्म कहते हैं। देखते हैं आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है। तो आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है, धार्मिक कर्मकांड। किसकी प्रेरणा है, धार्मिक कर्मकांड की प्रेरणा है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किन रंगों का प्रयोग हुआ है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में गेरू यानी लाल, पीले यानी मिट्टी, काले यानी कोयला या काजल, इनका प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं